हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन ए बी ऑसम। सो गाइस, हाजिर हूं एक बार फिर से बी टॉक्स के साथ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहली न्यूज हमारे पास वो ये कि बिल गेट्स अब नहीं रहे हैं दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन। उनको बीट कर दिया है एलन मस्क ने। और यहाँ पर बात आती है कि क्यों आई है और किस तरह। बेसिकली ट्यूसडे को एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बात मेंशन की गई कि बिल गेट्स को कर दिया है बीट एलन मस्क ने। यहाँ पर हुआ ये कि जब 2020 स्टार्ट हुआ, जो एलन मस्क थे उनकी जो आप बात करते हो नेटवर्थ की, तो वो $100 बिलियन की जो आप बात करो उससे ग्रो करी। और रिसेंटली एक टाइम ये आया जो संडे को कि ये टाई हो गया बिटवीन द बिल गेट्स और एलन मस्क। लेकिन उसके बाद इनकी जो ग्रो हुई, जो उनकी नेटवर्थ है, उसके बाद रिसेंटली हुआ ये कि जो बिल गेट्स हैं वो आ चुके हैं थर्ड नंबर के ऊपर और सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं एलन मस्क। रिसेंटली हम जानते हैं कि जो एलन मस्क काफी ज्यादा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्पेस एक्स तो हम सबको मालूम ही है, उसके साथ साथ स्टारलिंक के ऊपर काम चल रहा है, उसके अलावा उनके साइबर ट्रक एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है जो काफी ज्यादा इनहेंस हो रहे हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिसके बाद इनकी जो ग्रोथ है और साथ साथ जो आप नेटवर्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। और हम ये कहना आप ये नामुमकिन नहीं हो सकता कि अनकरीब हम ये देखें कि ये जेफ बेजोस जो दुनिया के इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर आदमी, उनको भी बीट कर जाए एक वक्त पर। तो गाइस, अगली न्यूज है मेरे पास वो ये कि पीआईए का जो डेटाबेस है वो बिक रहा है डार्क वेब के ऊपर। रिसेंटली एक रिपोर्ट जो कि इजरायली साइबर थ्रेट एजेंसी ने दी, बेसिकली इस रिपोर्ट को पूरी तरह रिवील नहीं किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि जो ताल्लुकात है हमारे उनके साथ, उसकी वजह से। उसके साथ लेकिन उस साइबर जो थ्रेट एजेंसी है इजरायली की, उसने चीज मेंशन करी कि रशियन हैकर्स हैं, उन्होंने जो डेटा है पीआईए का जो एडमिन एक्सेस डेटाबेस का, उसको उन्होंने सेल पे रख दिया है डार्क वेब के ऊपर। ये जो डेटाबेस है इसके अंदर 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और 15 से ज्यादा डेटाबेसेस और भी हैं जो वो सेल पे लगाए गए हैं डार्क वेब के ऊपर। इनके अंदर सबसे खास बात यह है कि जो डेटा बिक रहा है डार्क वेब के ऊपर, इसकी जो प्राइस रखी गई है वो $4,000 है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेटा काफी इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया के अंदर। और जो डेटाबेस सेल पे लगा हुआ है डार्क वेब के ऊपर जो रशियन हैकर्स ने लगाया, उसके अंदर हमारे पास शामिल है मेन चीजों में नाम, फोन नंबर, उसके साथ जो पासपोर्ट की डिटेल्स है, फ्लाइट्स डिटेल्स है, एक्सेट्रा, ये सब डेटा डार्क वेब के ऊपर मौजूद है। और ये सब डेटा आया गया है खास तौर पर पीआईए की जो डेटाबेस है उससे। और पीआईए का डेटाबेस कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है डार्क वेब के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि पीआईए को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो एफआईए डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उससे बात करनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। गाइस, अगली न्यूज है हमारे पास कि GoDaddy से तो हम सभी वाकिफ हैं कि GoDaddy इस वक्त लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा आप कह सकते हो डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट के अंदर। रिसेंटली इसके थ्रू काफी यानी कि इसके एम्प्लॉय को ट्रिक किया गया, जिसको हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रिक होती है, फिशिंग के तौर पे किया गया। जिसके बाद काफी वेबसाइट्स के क्रेडेंशियल जो कि GoDaddy ने जिन वेबसाइट्स ने GoDaddy ने जिन कंपनी ने GoDaddy से डोमेन या होस्टिंग परचेज करी थी उनको ट्रिक किया गया और ट्रिक करने के बाद उनके क्रेडेंशियल ले लिए गए। और ये बेसिकली एम्प्लॉइज को ट्रिक किया गया GoDaddy के। हुआ ये कि जो कुछ कंपनीज, यानी कि आप कंपनीज की बात करो, जो कुछ कंपनीज हैं जो उसका शिकार हुई हैं, उसके यानी कि आप कहते हो जो हैकर्स हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने GoDaddy के एम्प्लॉइज को कॉन्टेक्ट करा और उनसे कहा कि हम लोग टेक्निकल टीम बात कर रहे हैं इस कंपनी के और हमें ये चीजें चाहिए। और उन्होंने एक फिशिंग का पेज, अगर फिशिंग आपको नहीं पता, आप सिमिलर फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग एक सिमिलर पेज होता है जो आप बनाते हो किसी कंपनी का या किसी पॉपुलर वेबसाइट का, बिल्कुल सिमिलर पेज, और वैसे वो उसी तरह एक्ट करता है, ये फिशिंग पेज कहलाता है। तो वैसा एक पेज क्रिएट करा और एम्प्लॉइज को उन्होंने ट्रिक करा और एम्प्लॉइज ने कुछ सवालों के जो कॉमन जवाब होते हैं वो देने के बाद कुछ क्रेडेंशियल्स उन तक पहुंचा दिया। उसके बाद हुआ ये कि बेसिकली वो वेबसाइट्स के ऊपर आप कह सकते हो कुछ अटैक्स हुए, साथ साथ उनके कुछ एक्सेस के ऊपर मसले पेश आए। तो ये सारी वजह ये हुई कि जो एम्प्लॉइज को ट्रिक किया GoDaddy के, उसके साथ हुआ ये कि उन्होंने सारे क्रेडेंशियल जो उन वेबसाइट्स के थे जिन्होंने होस्टिंग ली हुई थी वो सब दे दिए उन
टेक्निकल टीम को, जो कि ऑफिशियली टेक्निकल टीम नहीं थी, वो हैकर्स थे जो ट्रिक कर रहे थे। तो हुआ ये कि उन वेबसाइट्स को काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जिसके अंदर liquid.com इस तरह की वेबसाइट शामिल है जिनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो रिसेंटली GoDaddy की टीम ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि सारे इंप्लॉयज इसका शिकार नहीं हुए, कुछ इंप्लॉयज शिकार हुए, लेकिन जो हुए भी उनको भी उन्होंने रिकवर कर दिया और बिल्कुल एकदम सेट हो चुका है ये मामला। और उन्होंने ट्रेन भी कर दिया इंप्लॉयज को कि आने वाले वक्तों में सिक्योरिटी पर्पस की वजह से सिक्योरिटी उन्होंने काफी टफ कर दी, और सिक्योरिटी जो वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, उसको भी काफी ज्यादा बेहतर कर दिया है अब GoDaddy ने इस इंसिडेंट के बाद। सो गाइस, अगली न्यूज है हमारे पास कि टिकटॉक के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि स्नैपचैट के यूजर्स भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं और स्नैपचैट ले आया एक नया फीचर जो कि है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बेसिकली सिमिलर फीचर है एक तरह से टिकटॉक की तरह, जिस तरह हम टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, म्यूजिक, लिपसिंग, एक्सेट्रा सब चीजें करते हैं। अब स्पॉटलाइट के ऊपर यानी कि स्नैपचैट के ऊपर एक फीचर आ चुका है स्पॉटलाइट। इसकी मदद से भी ये सब कर सकते हैं। स्नैपचैट के ऊपर रिसेंटली आपको दिखा होगा अपने बॉटम के टैब के ऊपर प्रोफाइल के साथ एक ऑप्शन जिसके अंदर आइकन है उसका प्ले का, वहां पर प्ले करने के बाद आप स्पॉटलाइट क्रिएट भी कर सकते हैं और लोगों की स्पॉटलाइट आप व्यू भी कर सकते हैं जो कि वीडियोस होती हैं। और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट फीचर्स स्नैपचैट दे रहा है इस स्पॉटलाइट के अंदर। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज अनाउंसमेंट करी है इन्होंने वो ये करी है कि इस स्पॉटलाइट के भी जो क्रिएटर्स होंगे उनको मिलेंगे पैसे, यानी कि जब उनकी जो वीडियो है स्पॉटलाइट की वो वायरल हो जाएगी तो उन्होंने एक अमाउंट रखा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन क्रिएटर्स को जिनकी वीडियो जो स्पॉटलाइट बना रहे हैं और जो वायरल हो रहे हैं उनके दरमियान। तो काफी मेजर अपडेट है ये स्नैपचैट की जानिब से। जो स्नैपचैट लवर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके लिए फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले वक्तों में। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मजीद और मजेदार न्यूज को लेकर। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।